इक्लिप्स में कॉपी कर दिया और फिर मैं आपको इसके जो फंक्शनैलिटी है वो दिखा देता हूँ कि किस तरह कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। ये आपके पास क्लास है जिसमें सारे कंस्ट्रक्टर मैंने बिल्ड किए हुए हैं, ठीक है। और ये वो स्टूडेंट की क्लास है जहाँ पे उसका मैंने कोड लिखा हुआ है, वो कॉपी यहाँ से कर दी है। तो इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, ये ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। ब्रेक पॉइंट करने के बाद इसको मैं डीबग व्यू में देखता हूँ, यहाँ से ये डीबग व्यू में आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि इसकी फंक्शनैलिटी में ये कहाँ कहाँ ये वैल्यूज कैसे कैसे मूव करेंगे। अभी हम क्लाइंट के अंदर है और फिर हम यहाँ पे जाएंगे ये साथ साथ, ठीक है। रन में जाके इसको डीबग पे क्लिक करता हूँ। जिस फाइल में मैं मौजूद हूँ उस फाइल में जितने भी इस टाइम आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी ARGS आपके सामने आया हुआ है और यहाँ पे कर्सर रुका हुआ है, ठीक है। इसको हम अगर स्टेप इनटू करते हैं कि ये कहाँ पे जाएगा, देखें तो हम किस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं जिसमें दोनों आर्गुमेंट है, अगर हम यहाँ पे स्टेप इनटू करते हैं तो आप इस फाइल में जाएंगे और इसके मतलूबा कंस्ट्रक्टर पे बात चली जाएगी। देखें तो हम इस फाइल में गए हैं स्टूडेंट के अंदर और इस मेथड पे चले गए हैं जहां पे दोनों आर्गुमेंट ले रहा है। तो रोल नंबर और नेम आप देखें तो रोल नंबर में आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, 1 2 3, और नेम में वैल्यू आ रही है उसामा। यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यू आपको नजर आ रही है, रोल नंबर की वैल्यू आ रही है और पैरामीटर की वैल्यू नजर आ रही है। ठीक है जी, ये रोल नंबर की वैल्यू, पैरामीटर की वैल्यू, यहाँ पे रोल नंबर में 1 2 3 आ रहा है और नेम में उसामा आ रहा है। अब ये रोल नंबर में और नेम में ये वैल्यू चली जाएंगी। तो यहाँ पे स्टेप इनटू नहीं करते हैं, स्टेप ओवर करते हैं इसको, ठीक है। फिर स्टेप ओवर करते हैं, तो देखें रोल नंबर की वैल्यू और जो नेम की वैल्यू है वो इस दिस को असाइन हो गई है। अब दिस पे क्लिक करेंगे, दिस के लिए डिस्कस करते हैं अभी। तो नेम में आपके पास उसामा आ जाएगा और रोल नंबर में 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको स्टेप ओवर करते हैं, इसको यहाँ से बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये S1 क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और आप इसमें नेक्स्ट आप करेंगे स्टेप ओवर, ठीक है। तो S1 में आप देखें तो ये S1 की वैल्यू नेम में उसामा आ चुका है और रोल नंबर में 1 2 3 आ चुका है। अब S2 में फिर वही कंस्ट्रक्टर है, तो इसको हम स्टेप आउट कर लेते हैं कि इसको हमने नहीं चलाना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो S2 में आपके पास जो वैल्यू आ रही है, नेम में बिलाल आ रहा है और रोल नंबर में 4 5 6 आ रहा है। मतलब इसका भी वेरिएबल और है और इसके वेरिएबल्स और है। S3 पे आते हैं तो अब ये कहाँ जाएगा, इसको हम स्टेप इनटू करते हैं। तो स्टेप इनटू करने के बाद ये उस कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। देखें डिफॉल्ट पे चला गया, पहले इस पे गया था, अब ये डिफॉल्ट पे चला गया जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। कोई पैरामीटर नहीं है। इसको हम स्टेप आउट करते हैं या स्टेप ओवर करते हैं। तो आप देखें तो S3 के ऊपर जा क्लिक करेंगे, स्टेप आउट करते हैं इसको। तो S3 में जो आपके पास वैल्यूज हैं वो RNO में 0 पड़ी हुई है और नेम में नल पड़ी हुई है। फिर हम S4 को कॉल करते हैं तो अब इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो डिफरेंट है। अब ये एक और मेथड पे जाएगा जिसमें सिर्फ हमने स्ट्रिंग दी हुई है। तो अब इसको स्टेप इनटू करते हैं तो आप देखें ये एक तीसरे कंस्ट्रक्टर पे चला गया। पहले इस पे गया था, फिर इस पे गया था, पहले लाइन 17 पे गया था, फिर लाइन 23 पे गया था, अभी लाइन 25 पे आ गया जिसमें स्ट्रिंग आ रही है सिर्फ, और स्ट्रिंग में आपके पास अली आ रहा है, ठीक है। इसको आप स्टेप ओवर करते हैं, ठीक है, स्टेप ओवर करते हैं और इसको फिर स्टेप ओवर करते हैं। तो आप देखें S4 में आपके पास जो वैल्यू आ रही है, रोल नंबर में 0 आ रहा है और नेम में अली आ रहा है। तो जितने भी आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स थे हर एक में डिफरेंट तरीके से इनिशियलाइजेशन उसकी हुई है। समझ आ रही है बात आपको इसकी? यहां तक समझ आ रही है?
स्टूडेंट्स? बोले भाई, समझ आ रही है? क्या आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? कुछ तो बोले। 388। यस सर, आ रही है।